गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने 4th चैप्टर के अंदर वर्टिब्रेट जो फाइलम था कॉर्डेट, उसके बारे में पढ़ा। कॉर्डेटा फाइलम के बारे में पढ़ा और उसको फर्दर क्लासीफाई किया था, जिसके अंदर यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, साथ ही साथ वर्टिब्रेटा के अंदर एग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, साथ ही साथ एग्नाथा के अंदर कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज जो क्लासें थी। इसी प्रकार ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर टेट्रापोडा, और उसको वापस अपन ने क्लासों के अंदर बांटा था रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल। कहने का मतलब उभयचारी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इसके अंदर अपन ने लास्ट टर्न पर एम्फीबिया क्लास तक किया, उभयचारी, और 1-2 क्वेश्चन भी डाले थे, उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे। आज अपन रेप्टाइल्स की जो क्लास है, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो सरीसृप, जो रैंक कर चलने वाले जो जीव होते हैं। ध्यान देना, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। कहने का मतलब रेप्टाइल्स का मतलब हो गया सरीसृप। ध्यान रखना बेटा, सरीसृप। ओके, सरीसृप वर्ग के अंदर सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। मतलब रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप वगैरह जो होते हैं, रेंग कर चलने के कारण इनका नाम सरीसृप पड़ा। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये अधिकांश ध्यान रखना बेटा कैसे होते हैं, स्थलीय वातावरण के अंदर पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। कहने का मतलब इनका जो शरीर जो होता है, अधिकांश स्थलीय प्राणी है, शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है। और कहने का मतलब त्वचा भी जनरली जैसे सॉइल वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है, उसी तरह की होती है, ताकि आसानी से पहचान में भी नहीं आए, है ना। कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, और इनकी जो बॉडी के ऊपर जो सल्क वगैरह पाए जाते हैं, जो सुरक्षा का कार्य करते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, मतलब इनके अंदर जैसे अपने बाह्य कान होते हैं, उसी तरह इनके अंदर बाह्य कर्ण जो है छिद्र नहीं पाए जाते। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, कहने का मतलब केवल जो है वो अंदर वाला जो कर्णपटा होता है, जिसको पर्दा बोलते हैं, वही होता है। उसके बाहर वाला जो कान है वो नहीं होता, बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, और केवल जो कर्णपटल या जो झिल्ली होती है कर्णपटल वाली, वो पाई जाती है। इस तरीके से जो बाह्य कान होता है ये नहीं पाया जाता, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वही पाई जाती है। ओके, इसके बाद में हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। हृदय जो होता है 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में याद रखना बेटा 4 प्रकोष्ठ का, ये इसका एक्सेप्शन है। बाकी जनरली अपन ने पिसी जो मछलियाँ पड़ी उनके अंदर 2 वर्ग बताए थे, इसके अंदर होता है 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। इसके बाद में रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, सरीसृप असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब शरीर का तापमान जो है ये रेगुलेट नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते। सेक्सेस आर सेपरेट, जो लिंग होते हैं मेल और फीमेल वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, निषेचन जो है बॉडी के अंदर होगा, आंतरिक होता है। ओके, दे आर ओविपेरस, ये अंडज होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखो, किलोन है, टेस्ट्यूडो है, सांप वगैरह सब इसमें आएंगे, ध्यान रखना। नाजा है, कोबरा है, वाइपर, सब इसके अंदर आते हैं। ओके, तो ये थी रेप्टिलिया क्लास। सरीसृप जो रैंक कर चलने वाले जीवधारी होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। ओके।
इसके बाद अपन करते हैं आगे वाला चौथा वर्ग है पक्षी वर्ग, एवीज। ध्यान देना बेटा, पक्षी वर्ग। अब इसके अंदर टोटली जो पक्षी है वो सब इसके अंदर आएंगे। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, मतलब पंख पाए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, अधिकांश जो होते हैं कैसे होते हैं, उड़ने की क्षमता रखते हैं। एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच, इसके अलावा कुछ जो नहीं उड़ने वाले पक्षी होते हैं जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग वगैरह जो है। ओके, तो एवीज के अंदर मेनली जो है उड़ने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। दे पजेज बिक, इनमें क्या होती है, चोंच भी देखने को मिलती है, चोंच पाई जाती है। द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग, जो अग्रपाद होते हैं वो रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं, पंख। आगे देखो, देखिए स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, त्वचा जो होती है शुष्क होती है, किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं होती। एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं होती, ध्यान रखना बेटा। ओनली जिससे ऑयल सीक्रेट होता है, बाकी त्वचा जो होती है पक्षियों के अंदर शुष्क होती है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड, जो अंत कंकाल जो होता है वो अस्थियों या हड्डियों का बना होता है। द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, और जो लंबी जो अस्थियाँ होती है वो कैसी, खोखली होती है, जिसमें क्या पाई जाती है, एयर कैविटिक्स, मतलब वायु कोष उपस्थित होते हैं, जिनको न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं, ताकि वो जलीय वायु के अंदर आसानी से उड़ सके। हड्डियाँ खोखली होती है बेटा, अंत कंकाल की अस्थियाँ खोखली होती है तथा वायु कोष युक्त होती है, ताकि हवा के अंदर वो आसानी से उड़ान भर सके। ओके, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रोप एंड गीजर्ड, क्या कहा, पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप और पेशनी होते हैं। पेशनी, गीजर्ड वगैरह क्या करते हैं, ये एक प्रकार के चक्की का कार्य करते हैं, जो कंकड़ पत्थर वगैरह जो इनके भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं उनके डाइजेशन के अंदर, मतलब उनको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो क्रोप है, पेशनी है, ये अतिरिक्त संरचनाएं देखने को मिलती है। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर इसलिए होता है बेटा कि इनको जो उड़ने के लिए मतलब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस वजह से इनका जो हृदय है वो 4 चैम्बर्ड के अंदर डिवाइड होता है। ओके, आगे देखें इसके कैरेक्टर्स। ध्यान देना बेटा, दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या हो गया, जिसको होम्योथर्मस भी बोलते हैं। एनिमल्स लाइक दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये शरीर का ताप जो है समतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है, नियत रहता है शरीर का ताप। पोइकिलोथर्मिक के अंदर शरीर असमतापी होते हैं, लेकिन होम्योथर्मस का मतलब होता है कि ये जो है समतापी होते हैं, इनके शरीर का ताप जो है वो नियत बना रहता है। रेस्पायरेशन इज बाई लंग्स, श्वसन जो है फुफ्फुस के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है। ओके, सेक्सेज आर सेपरेट, लिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नर और मादा। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, निषेचन जो होता है आंतरिक होता है बॉडी के अंदर। दे आर ओविपेरस, कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, परिवर्तन कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, ये इनके एग्जाम्पल है कोलंबो, ये जो कबूतर वगैरह होते हैं, पैवो, मोर वगैरह, ठीक। टोटली जो बर्ड्स होते हैं बेटा वो सब इसके अंदर आएंगे। ओके, तो ये थी अपनी क्लास जिसका नाम था एवीज, पक्षी वर्ग। अब अपन लास्ट या जो 5th क्लास है इसकी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैमेलिया या स्तनधारी। इसके अंदर ध्यान देना बेटा, मैमेलिया स्तनधारी जिसके अंदर अपन भी आते हैं, मनुष्य वगैरह है, इसका मोस्ट यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको दूध
ग्रंथियाँ जिसमें पाई जाती है, जिसको ममरी ग्लैंड भी कहते हैं, बाई विच द यंग वन आर नॉरिस। क्या कहा? स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि स्तन ग्रंथि है, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ओके। और दुग्ध एक सर्वोत्तम आहार भी माना जाता है, माँ का दूध। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पजेजिंग हेयर, मतलब इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इनकी त्वचा भी ऐसी होती है जिनकी बॉडी के ऊपर रोम पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। ओके। अब देखो आगे चलते हैं, ध्यान देना बेटा। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, बाह्य कान जो होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं, बाह्य कान इस तरीके से, है ना। इसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। क्या कहा? जबड़े के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। जैसे मनुष्य की मैं बात करूं तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। रद्नक, कृतंक, चर्मणक और अग्रचर्मणक, 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं, मसूड़ों के अंदर फिट होते हैं, वो उपस्थित होते हैं अलग अलग प्रकार के। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर, इसमें भी जो हृदय होता है उनके 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले आलिन, 2 नीचे वाले होते हैं उसको नीले, ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल। दे आर होम्योथर्मस, मतलब ये समतापी होते हैं, मतलब तापमान जो है परिवर्तित करते रहते हैं परिस्थिति के अनुसार। ओके। रेगुलेट करने की क्षमता होती है। रेस्पायरेशन बाय लंग्स, इनमें भी जो श्वसन क्रिया जो है फेफड़ों के द्वारा होती है। फिर क्या होता है, देखो देखें, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, लिंग अलग अलग होते हैं, निचेसन कैसा होता है, आंतरिक। नर्मदा अलग अलग होते हैं और निचेसन जो है बॉडी के अंदर होगा और वो भी कैसा होगा, आंतरिक। दे आर विविपेरस, अब ध्यान रखना बेटा, बाकी अभी अब तक अपन ने पढ़ा था ओविपेरस। विविपेरस का मतलब ये बच्चे को जन्म देते, अंडे नहीं देते। ओके। विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, कुछ एक को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज कहेंगे। परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद में देखो देखें, इनके जो उदाहरण है उसमें ओविपेरस अंडज और विविपेरस दोनों के बारे में, मतलब अंडज तो कुछ ही होते हैं, जैसे ऑर्निथोरिंकस है, जिसको मतलब जिसका एग्जांपल है ये प्लेटिपस। ठीक है। और इसके बाद जरायुज के बाकी सब जरायुज के, टेरोपस है, मनुष्य है। ठीक है। बाकी जैसे गाय है, भैंस है, सब कहने का मतलब इसके अंदर आते हैं, किसमें, जरायुज के अंदर, विविपेरस के अंदर। तो इस तरीके से बेटा ये 5 क्लासें थी अपनी, इसको आप शॉर्ट ट्रिक में एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको याद रखना। तो कोडेट के अंदर कोडेटा, इसकी जो 5 क्लासेस थी उसको आप पी आ राम, एक मिनट हो, पी आ राम, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। पी का मतलब हो जाएगा पिसीज, ए का मतलब एम्फीबिया, आर का मतलब रेप्टिलिया, ए का मतलब एवीज, एम का मतलब मैमेलिया। समझ लो, पीसीज का मतलब मछली वर्ग, एम्फीबिया का मतलब उभयचरी वर्ग, आर रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, एवीज का मतलब पक्षी और मैमेलिया का मतलब स्तनधारी। तो इस तरीके से इनके करेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद होने चाहिए बेटा। और कोई भी डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, 9460656610। ओके। और साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना है, और कोई डाउट है तो बता देना। इसी के साथ ये जो अपना 4th चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में 5th चैप्टर स्टार्ट करूँगा, थोड़ा बहुत आज पढ़ लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तो इसके अंदर जो है 5th चैप्टर के अंदर ही कुछ एक जो टॉपिक्स जो कटे हुए हैं, ये 5.12 टोटल कहने का मतलब पुष्प क्रम से स्टार्ट है। ओके। ये देखो बेटा 5th चैप्टर के अंदर
पुष्पीय पादपों के आकार की है 5.1, 5.2, 5.3 हटा हुआ, 5.4 और 5.5 यही है आपके सिलेबस के अंदर। ओके, और 5.8 ये मैं करवा दूंगा। ओके, तो 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं पुष्पक्रम। ओके, अब देखो बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। इसमें टोटल पुष्प के बारे में अपनी जानकारी होनी चाहिए। पुष्प क्या है, किस तरीके के रूपांतरण होते हैं, क्या क्या अंगक होते हैं उसके, कौन से पार्ट है, उसके बारे में। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम मतलब किसी शाखा के ऊपर पुष्प का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहेंगे पुष्पक्रम। किस रूप में व्यवस्थित है, समझ रहे हो? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोवर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। क्या मतलब हो गया कि पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहेंगे? पुष्पक्रम। पुष्पीय अक्ष पर जो फ्लावर किस तरीके से लगे रहते हैं उसको कहेंगे पुष्पक्रम। अब पुष्पक्रम दो प्रकार के होते हैं बेटा, ध्यान रखना। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए ये मेन एक्सिस है, ठीक है। अगर मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट नहीं होती और साइड वाली शाखाएं जो है वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाती, कहने का मतलब मेन एक्सिस की वृद्धि जो है असीमित होती रहती है, उसको कहेंगे असीमाक्षी, ठीक है। और ससीमाक्षी के अंदर क्या होगा, मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होकर के उसकी वृद्धि भी कम हो जाएगी और साइड वाली शाखाएं लंबी बढ़ेगी, तो उसको कहेंगे ससीमाक्षी। देखो देखें, रेसिमोस और साइमोस दो प्रकार के होते हैं। द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मेन एक्सिस जो है फ्लोर में कन्वर्ट नहीं होगी बेटा, ये लंबी जो है कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी। द फ्लोवर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। और फ्लोवर जो है अग्रभिसारी क्रम के अंदर साइड की शाखाओं के अंदर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। और साइमोस या ससीमाक्षी में क्या होगा, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लोवर। मेन एक्सिस जो है, ध्यान रखना बेटा, फ्लोवर में कन्वर्ट हो जाएगी। हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, और जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाएगी क्योंकि मेन एक्सिस जो है फ्लोवर में कन्वर्ट होगी। द फ्लोवर आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर। इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पीय अक्ष में शीर्ष पर फूल बन जाता है, इसलिए सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम के अंदर लगे रहते, इसमें अग्रभिसारी, इसमें लगेंगे तलाभिसारी क्रम में। ओके, इसके बाद में अब एक टाइपिकल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ फ्लावर का, उसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। देखो देखिए, देखो बेटा, टाइपिकल स्ट्रक्चर ऑफ, ध्यान देना, आपको भी मेरे साथ ये बनाना है रफ डायग्राम। कोशिश करोगे तो सब सीख जाओगे। क्योंकि बायो के अंदर मेन चित्र जरूरी है। ओके बेटा, देखो देखो इस तरीके से अब देखो, ये तो हो जाएगा पुष्प वृंत, जिससे मतलब ये जो फ्लावर जो है मेन शाखा से जो लगा रहता है, इसको ये जो है इसको कहेंगे पेडिसल या पुष्प वृंत। इसके बाद ध्यान देना बेटा, ये जो पुष्प का जो आधार भाग है उसको कहेंगे पुष्पासन या थैलेमस।
ओके। इसके बाद में ध्यान रखना, ये क्या जनरली ये जो साइकिल है ना बेटा, इसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है उसको कहेंगे कैलिक्स, कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। ओके। और इसकी जो इकाई होती है बाह्य दल पुंज की, उसको कहेंगे बाह्य दल, या फिर उसको कहेंगे सेपल इंग्लिश में। ओके, बाह्य दल या सेपल, पता पड़ गया। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट होता है, ये वाला जो पूरा का पूरा जो है, ये कलरफुल पार्ट होता है और इसको कहेंगे कोरोला, कोरोला या दलपुंज। ओके। इसकी जो इकाई होती है उसको कहेंगे दल, क्या कहेंगे, दल या पेटल, समझ रहे हो, इस तरीके से पेटल। फिर इसके बाद में इसका जो आगे वाला जो पार्ट है, ध्यान देना, कैलिक्स और कोरोला, ये ध्यान रखना बेटा, कैलिक्स यहाँ लिख लेता हूँ, कैलिक्स और कोरोला, कहने का मतलब बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनको एसेसरी हॉल्स, एसेसरी हॉल्स कहने का मतलब सहायक चक्र भी कहते हैं, सहायक चक्र, क्योंकि ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते, ओनली सहायता करते हैं। 2 साइकिल तो ये होगी। थर्ड जो तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहेंगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या इसको हिंदी में कहेंगे पुमंग। ध्यान देना बेटा, अब ये जो पुमंग है एंड्रोसियम, इसके 3 भाग होते हैं, इसको मैं बाहर ले रहा हूं। जो अपर पार्ट होता है उसको कहेंगे एंथर, या हिंदी में कहेंगे पराग कोश। ओके। जिससे जुड़ा हुआ होता है उसको कहेंगे कनेक्टिव या यूजी। और जो आधार वाला जो भाग होता है उसको कहेंगे फिलामेंट या पूतंतु। ओके। एंड्रोसियम या जो पुमंग होता है उसके 3 भाग होते हैं, और ध्यान रखना बेटा, अब ये जो है जिससे मिलके बना उसको कहेंगे स्टेमन, या हिंदी में कहेंगे पुंकेसर। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, ध्यान रखना, गैमिट भरे होते हैं, मेल गैमिट या नर युग्मक, जिसको कहेंगे परागकण, परागकण या पोलन ग्रे। ओके। मतलब ये जो पुमंग जो होता है, ये जो तीसरा जो है इंपॉर्टेंट होल्स होता है या इंपॉर्टेंट चक्र है, इसकी इकाई जो होती है उसको कहेंगे पुंकेसर। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, हर एक के परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट या नर युग्मक होते हैं, जिसके अंदर परागकण या पोलन ग्रेन भरे होते हैं। परागकण जो है नर युग्मक का कार्य करते हैं। फोर्थ है जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको कहेंगे गाइनोसियम। ओके, यह जायांग हिंदी में। और जायांग जिससे मिलके बनता है उसको कहेंगे, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, गाइनोसियम। इसकी जो इकाई है उसको कार्पल, अंडप। और अंडप के भी 4 भाग होते हैं, सबसे अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी।
वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ओके, अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ओव्यूल होते हैं या बीजांड, और उसमें होती है एग सेल, जो क्या करती है, मादा युग्मक होता है। ओके, तो इस तरीके से ये तीसरा चक्र और ये चौथा चक्र है, इनको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव होल्स भी मानते हैं। देखो देखे, आगे करवा देता हूँ, ये पता पड़ गया। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुमंग और जायांग, इनको रिप्रोडक्टिव होल्स, जनन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जनन क्रिया के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में ध्यान देना बेटा, एक टर्म आती है कंप्लीट, कंप्लीट फ्लावर, और एक आती है इनकम्प्लीट फ्लावर, मतलब पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। अगर फ्लावर के अंदर ध्यान रखना बेटा, बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग चारों प्रेजेंट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो उसको कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। अगर उसमें से कोई अगर एक आध भी एब्सेंट है, बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम में से, तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। इसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी का मतलब ये हो गया बेटा, जिसके अंदर पुमंग या जायांग, एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से अगर कोई एक उपस्थित है तो वो फ्लावर हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, जैसे पपीता वगैरह होते हैं। और जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों या गाइनोसियम एंड्रोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। ओके बेटा, इसके बाद में टर्म आती है एक्टिनोमॉर्फिक या जिसको कहेंगे त्रिज्या सममित, और एक होती है जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित। क्या मतलब हो गया, जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसको तो कहेंगे त्रिज्या सममित, है ना। किसी भी एंगल से अगर फ्लावर के ऊपर से नीचे से कहीं से दो बराबर भाग कर सके तो उसको कहेंगे त्रिज्या सममित, जैसे सरसों है, धतूरा है। ओके, और अगर फिक्स प्लेन से अगर दो बराबर भाग कर रहे हैं, जैसे इसी एंगल से दो बराबर भाग हो सकते हैं, तो उसको कहेंगे एक व्यास सममित। समझ रहे हो, जैसे मटर है, गुलमोहर है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। मटर है, गुलमोहर। ओके बेटा, इसके अलावा इसको पढ़ना आप, फिर भी अगर कोई डाउट है, समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, और या फिर स्कूल आकर के भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610। ओके, और बाकी अपन इसके अंदर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ वर्क के अंदर, उसको नोट डाउन कर लें। ये वाले, राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग के मुख्य लक्षण लिखिए। ओके, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। एक पुष्प का जो मैंने बताया
उसी प्रकार नामांकित चित्र बनाना। ये 2 क्वेश्चन ये तो मैंने आगे डाले थे, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। ओके बेटा, कोई डाउट है समस्या है तो बता देना और पढ़ते रहना, नोट डाउन करते रहना। ओके, थैंक यू।